अब प्रोनाउन है ना, प्रोनाउन का मतलब होता है इसमें ज़मीर। और ये देखें प्रोनाउन है जो ये नाउन से निकला है। अ वर्ड विच इज़ अ प्लेस ऑफ नाउन, जो लफ्ज़ नाउन की जगह ले उसे प्रोनाउन कहते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखी हुई है कि अली इज़ हैप्पी, अली खुश है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। आज की जो हमारी वीडियो ना बड़ी ही ज़बरदस्त है जी, चूँकि कल मैंने आपको पता है कि आपको नाउन पढ़ाया और उसकी काइंड्स पढ़ाई। आज हम पढ़ेंगे प्रोनाउन और उसकी काइंड्स। कल जैसे हमने किए, पहले नाउन पढ़ा, फिर उसकी डेफिनेशन पढ़ी, फिर उसकी एग्जांपल की, फिर हमने काइंड्स पढ़ी, उसकी डेफिनेशन पढ़ी, फिर हमने पास्ट पेपर जो आए हुए थे 9th में वो आपके पास मैंने सामने एमसीक्यूज लिखे और फिर बताया आपको कि ये पढ़ा है और इस तरीके से हमारे पेपर में आता है। आज भी हम ऐसे ही करेंगे कि पहले डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है, ये मैं लिख इसलिए पहले लेता हूँ कि ताकि कम टाइम में हमारी वीडियो ज़्यादा हो जाए और मैं आपको और आसान तरीके से समझा सकूँ। ठीक है जी। अब प्रोनाउन है ना, प्रोनाउन का मतलब होता है इसमें ज़मीर। और ये देखें प्रोनाउन है जो ये नाउन से निकला है। ठीक है, नाउन से निकला है। अब इसकी डेफिनेशन भला क्या है? अ वर्ड विच इज़ अ प्लेस ऑफ नाउन, जो लफ्ज़ नाउन की जगह ले उसे प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, कि जो लफ्ज़ इसम की जगह पे इस्तेमाल किया जाए उसे प्रोनाउन कहते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखी हुई है कि अली इज़ हैप्पी, अली खुश है। अब अगर मैं इधर कर दूं अली की बजाय इधर मैं कर दूं ही इज़ हैप्पी, वो खुश है, तो ये ही क्या हो जाएगा भला? ही इज़ प्रोनाउन, ही प्रोनाउन हो जाएगा। बात समझ आ रही है आपको? ठीक है, देखें कितनी इजी डेफिनेशन थी जो मैंने अभी आपको बताई। अब आगे इसकी काइंड्स हैं। काइंड्स में सबसे पहली है जो पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, इसमें ज़माइर शख्सी कहते हैं। ठीक है जी, इसमें मैंने एग्जांपल भी आगे लिखी हुई हैं, ही, शी, आवर, देयर, हिम, अस, ये सारे पर्सनल प्रोनाउन है। अब अगर पेपर में कोई फिक्रा आपके आता है और उसने लिखा हुआ है आवर या लिखा हुआ है शी या ही लिखा हुआ और उसको अंडरलाइन किया हुआ और नीचे उसने एमसीक्यूज दिए हुए हैं और ये काइंड्स 4 दी हुई हैं और इनमें से फिर कौन सी आप टिक करेंगे? अंडरस्टूड बात है, अगर ही आया हुआ तो पर्सनल प्रोनाउन ही करेंगे ना। ठीक है, इस तरीके से ये आएगी। ना इनकी आपने डेफिनेशन याद करनी है, ना को परेशान होना है, सिंपल ये आपने समझने हैं बस और टिक लगाना है। एमसीक्यूज आपके आने हैं, इनको समझना है आपने। आगे हमारे पास में है सेकंड है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन भी इसे कहते हैं, कि ये ऐसे ज़मायर होते हैं जिनमें किया हुआ काम पलट कर वापस सब्जेक्ट पर आ जाता है, कि वापस फिर वो क्या होते हैं? माई सेल्फ हो सकता है, हिम सेल्फ हो सकता है, देम सेल्फ हो सकता है, और एक और वर्ड है वो है योर सेल्फ। ठीक है, आगे अब 10th का जो पेपर हुआ अभी जो माजी में चंद दिन पहले हुआ है, तो उसमें योर सेल्फ आया हुआ था। योर सेल्फ उन्होंने दिया हुआ था ऊपर और नीचे 4 एमसीक्यूज दिए हुए थे कि ये पर्सनल प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। तो जैसा कि पता था योर सेल्फ आ गया, तो ये फिर क्या होगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पे टिक करेंगे। इस तरीके से इसका एमसीक्यूज आता है। आगे हमारे पास में इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन ये इसमें ज़मायर ऐसे होते हैं जो अशखास और चीज़ों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है जी, उनकी जगह पे हम इस्तेमाल करते हैं। आल आ जाए आपको फिक्रे में नजर आ जाए, वन आ जाए, एनीबॉडी है, समबॉडी और सम। सबसे ज्यादा पेपर में आने वाला फिक्रा जो आगे एग्जांपल भी मैं लिखता हूँ दिखाऊंगा आपको, कि सम आता है। सम पे वो लाइन लगा देता है और फिर कहता है कि बताएं ये कौन सा प्रोनाउन है। ठीक है जी, पहली बात सम प्रोनाउन है, फिर कौन सा प्रोनाउन है? तो क्या हम पर्सनल लगाएंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे। क्या रिफ्लेक्सिव लगाएंगे? नहीं, बल्कि कौन सा लगाएंगे? इंडेफिनिट प्रोनाउन लगाएंगे। ठीक है जी, आगे हमारे पास में है चौथे नंबर पे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो ये किसी इसम की तरफ इशारा करते हैं ना, इसम की तरफ इशारा करते हैं। ये दिस हो सकता है, दैट, दीज, दोज। लास्ट में हमारे पास में है रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है जी, रिलेटिव प्रोनाउन ऐसे फिक्रे होते हैं, वर्ड जो दो फिक्रों का तल्लक बनाते हैं ना। देखें रिलेट से ही देखें रिलेशन, मीनिंग से ही बंदे उसे लफ्ज से ही पता चलता है ये क्या, कि दो चीजों को आपस में जोड़ना। ठीक है, ये जोड़ते हैं दो लफ्जों को, ये भी विच, दैट, कि आपस में एक तल्लक फिक्रे का बनाते हैं। जो फिक्रों का तल्लक बनाए उसे रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जब ये आ जाए तो आपने इसको टिक करना है। दिस दैट दीज दोज आ जाए तो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन को करना है। आल, वन, समबॉडी, एनीबॉडी आ जाए इंडेफिनिट प्रोनाउन को करना है। माई सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्फ, योर सेल्फ आ जाए तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को करना है। ही, शी, इट, यू, या ये वाले आ जाए तो पर्सनल प्रोनाउन को करना। आगे इंशाल्लाह मैं आपकी इसके साथ एग्जांपल भी शेयर करता हूँ। मैं आपसे बात कर रहा था, मैंने आपको पहले प्रोनाउन बताया, फिर उनकी काइंड्स बताई, फिर उनकी एग्जांपल बताई। अब मैंने पिछले 5 साल के जो पास पेपर थे ना, उनमें 3 दफा इसका एमसीक्यूज आया और जो जो सा आया ना मैंने वो आपके सामने लिख दिया बोर्ड पर कि इसका एमसीक्यूज पेपर में आता कैसे है। जैसे ही पेपर में ये एमसीक्यूज आया हुआ ना,
तो जो चीज़ उसने पूछी है उसको मैंने ग्रीन मार्कर से ना अंडरलाइन कर दिया हुआ है। जैसे देखें पहला एमसीक्यू है, उसने पूछा है प्रोनाउन का कि यू विल हर्ट योर सेल्फ। तो अब वो क्या कह रहा है, कह रहा है कि द अंडरलाइन वर्ड इज एन, कि जो अंडरलाइन वर्ड किया गया योर सेल्फ वो क्या है, वो बताएं कौन सा प्रोनाउन है। ये तो पक्की बात है ना कि पहले ये प्रोनाउन है। अब उसने पूछा क्या ये पर्सनल प्रोनाउन है, क्या ये पोजेसिव है, क्या रिफ्लेक्सिव है, क्या ये इंडेफिनिट है। तो जैसे ही योर सेल्फ आ जाए, मैंने कहा था जब भी सेल्फ आ जाए, योर सेल्फ आ जाए, देम सेल्फ या हिम सेल्फ आ जाए, तो मैंने कहा था ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। ठीक है जी, आप पीछे जाके भी देख सकते हैं, मैंने यही बात आपको बताई हुई थी। तो ये इसको हमने टिक कर दिया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जिसमें किया हुआ काम पलटकर वापस आ जाए। ठीक है जी, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। आगे देखिए दूसरा एमसीक्यू था हमारे पास में, सम आर बोर्न ग्रेट, द अंडरलाइन वर्ड इज एन। फिर सम पे मैंने ग्रीन को लगाई हुई है टिक, इसको लाइन लगाई है। वो पूछना क्या चाह रहा है, वो कह रहा है कि सम क्या है। तो इधर भी उसने दिए हुए हैं 4 ऑप्शन। तो मैंने आपको बताया था सम आ जाए, आल आ जाए, एनी बॉडी आ जाए, सम बॉडी आ जाए, तो आपने आंखें बंद करके इंडेफिनिट प्रोनाउन लगा देना है। ठीक है जी, तो इसका ऑप्शन क्या होगा फिर, इंडेफिनिट प्रोनाउन। अगर आपने पीछे से वीडियो कंप्लीट देखी है तो फिर आपको इसमें परेशानी तो नहीं बनेगी। आगे नेक्स्ट है, उसने पूछा कि यू आर अ डॉक्टर। अब यू पर उसने अंडरलाइन किया हुआ है, कह रहा है कि यू बताएं क्या है। तो बताएं क्या यू कह रहा नाउन है, क्या वर्ब है, क्या प्रोनाउन है या एडवर्ब है। तो मुझे बताएं वर्ब तो नहीं ना, यू को काम तो नहीं ना कर रहा, यू को देखना ना हमने। तो यू को नाम भी नहीं है, नाउन भी नहीं है, एडवर्ब भी नहीं है, बल्कि ये प्रोनाउन है, किसी इसम की जगह पे लिया गया है, प्रोनाउन है। अगर आपको अभी भी प्रोनाउन की समझ नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं आपके कमेंट को देखते ही उस पर एक शॉर्ट वीडियो बना के आपको सेंड कर दूंगा। कल इंशाल्लाह हम आगे बात करेंगे वो पर, और ऐसे ही एक वीडियो करते जाएंगे। और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच 5 नंबर का आपका एमसीक्यूज का पेपर 9th क्लास का क्लियर हो जाएगा, और साथ में ये 3rd ईयर क्लास का भी 5 नंबर का ही एमसीक्यूज है। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया।